मंदिर के बारे में बहुत सुना था और महन जी के बारे में कि यहाँ का जल बहुत मतलब कि जो भी छूते महन जी सब ठीक हो जाता है। तो मैं अपनी मम्मा को यहाँ पे लेके आई थी। मम्मी चमत्कार होते हैं यहाँ पे और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को भी यहाँ पर आना चाहिए और ये सारी चीज़ों को अपनी आंखों से खुद देखना चाहिए, क्योंकि दूसरों की आंखों पर देखा हुआ हम बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन खुद की आंखों से जो देखा होगा उस पर हम बिल्कुल बिलीव करेंगे। ये बहुत साचा दरबार है, सबको एक बार आना चाहिए यहाँ पे। अपनी जो भी परेशानी हो बाबा से कहिए, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें। भैया कहाँ से आए? हमें छिबरा मुकन्नौ से। क्या समस्या है? इनका कैंसर। हाँ। देखिए ये जो मरीज है इनके कैंसर है और ये अभी महाराज जी के पास गए हुए हैं। जो दवा से नहीं सही हो सका वो दुआ से हो जाता है जी। बाबा से यही प्रार्थना कर रही हूँ, जो भी मरीज आ रहे हैं उनके सबके कष्टों को हरें। और मैं भी अब बाबा की दूसरी बार आई हूँ, बाबा की कुछ कृपा ऐसी रही है जो कुछ अच्छा हो जाए, बस यही। और हम यही कहेंगे लोग बागों से आप आओ और बाबा की महिमा आप देखो, और बहुत महिमा है, इतनी महिमा है, एक बार आओगे तो बार बार आप आओगे। मैम आप कहाँ से आई? मैं बरेली से ही आई हूँ। ये कोई ये चमत्कार है या अंधविश्वास, हम क्या कह सकते है? अंधविश्वास तो नहीं बोल सकते हम इसको। सही देखा है, जैसे यूट्यूब पे देखा है। लेकिन डॉक्टर्स के इतना अच्छे डॉक्टर्स के होने के बाद आप इस धाम पर क्यों भरोसा कर रही हैं? मुझे आप स्पष्ट बताओ। एक्चुअली जब डॉक्टर से हार जाते हैं ना तो फिर यहाँ आते हैं, कहीं ना कहीं से विश्वास होता है तो बंदा आता है। हम विश्वास के तौर पे आए हैं। आप तो लोकल की हैं, बरेली से ये धाम 44 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इस धाम की पवित्रता जो है, यहाँ की जो पवित्रता है, दिव्यता है, उसका अनुभव तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे भक्तगण लोग आए हुए हैं। तो इस धाम के विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसकी जो पवित्रता है, जो मान्यता चली आ रही है। बाबा से यही प्रार्थना कर रही हूँ, जो भी मरीज आ रहे हैं उनके सबके कष्टों को हरें। और मैं भी अब बाबा की दूसरी बार आई हूँ, बाबा की कुछ कृपा ऐसी रही है जो कुछ अच्छा हो जाए, बस यही सोच के आई हूँ कि मैं। देखा होगा कुछ चैनलों में कि उन्होंने ये कहा है कि बाबा चमत्कार कर रहे हैं बाबा का। देखिए मैं चाहता हूँ कि जो आप सच है वो सच बताइए, मैं ये नहीं चाहता। क्या सच है इस दरबार का? सच्चाई तो यही है कि बाबा के जो भी मरीज आ रहे हैं वो सही हो रहे हैं। मैं भी इसी को आस लेके आई हूँ कि मैं भी सही हूँ। आपके जैसी काफ़ी युवा पीढ़ी है जो आपको देख रही है, तो उन युवा पीढ़ियों से क्या कहना चाहोगी यदि उनको किसी प्रकार की परेशानी है? तो कह रही हूँ एक बार अपने सच्चे दिल से बाबा के पास अर्जी लगा के जाइए, वो जरूर बाबा कृपा करेंगे, बाबा की बहुत कृपा होगी जो वो सही होंगे। जय श्री श्याम। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग कोलकाता से आए हुए हैं। कोलकाता से, यानी आप भी वेस्ट बंगाल के ही सारे लोग हैं। तो इतनी दूर से आप लोग यहाँ पे आए, माध्यम क्या रहा? माध्यम ये रहा कि हम लोग ने इस मंदिर के बारे में बहुत सुना था और महन जी के बारे में कि यहाँ का जल बहुत मतलब कि जो भी छूते महन जी सब ठीक हो जाता है। तो मैं अपनी मम्मा को यहाँ पे लेके आई थी। मम्मी को मतलब गले पे थोड़ा ट्यूमर है जी। पहली बार लेके आए? जी पहली बार लेके आए। आप जब महाराज जी से मिले उससे पहले जो आपने पानी की बोतल ली थी या फिर आप पानी स्वयं भर के? नहीं, मैंने बोतल मतलब वहाँ से लिया था। जो बोतल का चार्ज है वो यहाँ पर क्या है? जो बोतल का चार्जेस है 20 रुपये। 20 रुपये जो नॉर्मल है वही है? अच्छा, तो किसी प्रकार की अव्यवस्था लगी आपको इस धाम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। आपके साथ आप बोल सकती हैं माता जी? मम्मी बोल सकती है बस। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ हो जाएं। आपको जो यहाँ पे भरोसा और आस्था है, क्या कहा महाराज? महाराज जी ने कहा कि एकदम ठीक हो जाएगा। फिर आना पड़ेगा आपको? जी, महाराज जी ने बोले एकदम ठीक हो जाएगा। आप भारत की युवा पीढ़ी हैं, तो क्या कहना चाहती हैं हमारे भारतवर्ष जो चैनल में आपको सब लोग देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहती हैं कि जो लोग यहाँ पर आए नहीं हैं या जो आना चाहते हैं, जिनको श्रद्धा विश्वास है? जिनको मतलब कि श्रद्धा है वो यहाँ पर एक बार ज़रूर आए, यहाँ पे एक बार दर्शन करें। मैं ये सबसे कहना चाहूँगी, यहाँ पे आके दर्शन करें। यहाँ पे मुझे आके बहुत अच्छा लगा, तो मैं सबको यही बोलूँगी कि सब आए, एक बार यहाँ पे दर्शन करें भगवान का जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने काफ़ी भक्तगण लोगों से बात भी की है और यहाँ पर जो उनकी आस्था है वो अटूट है, जिसकी मैं कह सकता हूँ कि एक प्रकार से प्रभु के प्रति आस्था अटूट है। ये देखिए मनौना सरकार धाम है जहाँ पर महाराज जी अंदर बैठे हुए हैं। लाइन उधर से आती है, मैं आपको दिखाऊंगा, रेलिंग से लोग आते हैं एक एक करके, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है। ये आप कुंड देख रहे हैं बाबा का, ये कुंड की मान्यता ऐसी है कि इसका जो जल है, ऐसी मान्यता है कि प्रभु के आशीर्वाद का जल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सर एक मिनट, क्या नाम है आपका? कमल कुमार। अमन कुमार। कहाँ से आए? कमल, दिल्ली से आया। अभी जो आपने किया, ये जो जल लिया, अपने ऊपर आचमन किया, इसका क्या तात्पर्य?
इसका तात्पर्य है कि जैसे अपने आप को शुद्ध करने के लिए और जो जो श्याम बाबा के मन में मन भावन है उसके लिए ऐसे होता है। प्रथम बार आए हैं आप? ये पहली बार आया हूँ, मेरे बेटे को लेके आया था, उधर है। अच्छा। तो क्या समस्या लेकर आए थे आप? हाथ पैर पूरे नहीं, बिल्कुल खड़े नहीं हो रहे, ऐसे ही है, अभी भी ऐसे ही है। अभी बाबा ने जल दिया है, उसको डेली पिलाने के लिए बोला है। क्या आस्था रखते हैं इस दरबार की? आस्था रखते हैं, इसीलिए तो इतनी दूर से आए। तो हमारे भारतवर्ष को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? मैंने कहा जो जिस किसी को भी ऐसी दिक्कत हो वो प्लीज यहाँ पे जरूर आए, मनोना धाम में। ये चमत्कार है या अंधविश्वास, हम क्या कह सकते हैं? है, अंधविश्वास तो नहीं बोल सकते हम इसको। सही। देखा है, जैसे यूट्यूब पे देखा है उसका है जी। तो मैं आपको थोड़ा सा सीन दिखा सकता हूँ भैया, थोड़ा सा आइए यहाँ पे, थोड़ा सा प्लीज। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर जो मरीज है आप देख सकते हैं आया हुआ है। अभी मैं अंदर चलूँगा फिर आपको पूरा दिखाऊँगा। स्ट्रेचर पर मरीज आया हुआ है, महाराज जी अंदर बैठे हुए हैं। पानी की बोतल मरीज साथ में लाता है, पानी की बोतल खोलते हैं महाराज जी और उस जल को झाड़ देते हैं, उस मरीज को पिला देते हैं और कहते हैं आप इस जल को पीते रहिए और आपकी जो रोग हैं आपको उस रोगों का निवारण हो जाएगा। हमारे साथ और भी भक्तगण लोग हैं। मैम कहाँ से आई हुई हैं आप? मैडम दिल्ली से आए हैं। आप दिल्ली से आई हुई हैं, प्रथम बार आई हुई हैं, आप आ चुकी हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं। क्या माध्यम रहा आने का, कैसे पता चला आपको इस स्थान? हमें किसी ने बताया था, मेरी नंद बीमार है तो उनके साथ आए हैं हम। वो तो अंदर चले गए, हम लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे। एक्चुअली में एक के साथ एक ही जा सकता है। मैं आपसे एक बहुत ही साधारण प्रश्न करता हूँ। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज को जानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के इतना अच्छे डॉक्टर्स के होने के बाद आप इस धाम पर क्यों भरोसा कर रही हैं? मुझे आप इस प्रश्न का उत्तर। एक्चुअली जब डॉक्टर से हार जाते हैं ना तो फिर यहाँ आते हैं, कहीं ना कहीं से विश्वास होता है तो बंदा आता है। हम विश्वास के तौर पे आए हैं। मतलब कह सकते हैं कि यदि डॉक्टर भगवान नहीं है, भगवान भगवान ही है। वो तो है, डॉक्टर भी भगवान होते हैं। देखो कहाँ से क्या चमत्कार हो जाए नहीं कह सकते आप ये बात। ये है कि भारतवर्ष में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि यदि इन धामों की वजह से रोग सही हो जाएं, हमारे डॉक्टर्स क्या करेंगे, हमारा आयुर्वेद क्या करेगा? एक्चुअली में इतने लोग आए हैं, कुछ आस्था लेके ही आए होंगे ना, कुछ ठीक होके गए हैं, कुछ ठीक होने की आस्था से आए हैं, तो किसी विश्वास से ही आए हैं ना। ये कैसे कह सकते हैं? वो तो होने के बाद पता लगता है। देखो ढोंग आडंबर बताते हैं कुछ लोग ऐसा, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? वो उनकी वो है, हम नहीं कुछ कह सकते। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि जो यहाँ नहीं होना चाहिए मेरे साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब बहुत अच्छे से। आइए। कहाँ से? पीलीभीत से। तो आप इस धाम के बारे में क्या संदेश देना चाहें? बिल्कुल, ये बहुत ही सच्चा है। जैसे कि लोग आस्था रखते हैं तो वैसा सारी चीज़ें दिखने को मिलती हैं, चमत्कार होते हैं यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को भी यहाँ पर आना चाहिए और ये सारी चीज़ों को अपनी आंखों से खुद देखना चाहिए, क्योंकि दूसरों की आंखों पर देखा हुआ हम बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन खुद की आंखों से जो देखा होगा उस पर हम बिल्कुल बिलीव करेंगे। रुकने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था कैसी है? यहाँ रूम्स वगैरह अलॉट होते हैं जी। कि आप लोगों को अव्यवस्था लगी यहाँ पर जो यहाँ नहीं होना चाहिए? नहीं, यहाँ सभी कुछ अच्छा है, सभी बहुत अच्छे से बात करते हैं, बिहेव करते हैं। न्यूज़ चैनल पे आने के लिए भारत दर्शन का बहुत बहुत शुक्रिया।